गाइस, वेलकम टू द बीएमएस कॉलेज सीरीज का एक और एपिसोड जिसमें हम बात करते हैं बीएमएस के अच्छे कॉलेजेस के बारे में। एंड आज का हमारा जो कॉलेज होने वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, एंड इसका कॉलेज है ITRA जामनगर। तो आज हम ITRA जामनगर के बारे में बात करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो ये कॉलेज ना काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। आज हम जानेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहता है, तुम्हें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे नीट में ये कॉलेज सिक्योर करने के लिए। साथ में हम जानेंगे कि हॉस्टल की फैसिलिटी है या फिर नहीं, हॉस्पिटल कैसा है, कैंपस कैसा है, और पीजी के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस में यहाँ पे पीजी करवाई जाती है, आपका पीजी का स्टाइपेंड कितना होने वाला है। तो हम बहुत सारी चीज़ें पता करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस कॉलेज में BAMS और पीजी के अलावा भी बहुत सारे आयुर्वेदा के ही कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो या फिर तुम BAMS स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या गया था 2023 में। तो राउंड 2 का मैं आपको कट ऑफ बता देती हूँ। जनरल कैटेगरी में राउंड 2 का कट ऑफ था 29,219 जो कि 600 मार्क्स पे गया था, और राउंड 1 में ये 587 था, यानी कि बढ़ गया था राउंड 2 में। EWS में अगर देखो तो 34,885 590 मार्क्स पे, जो कि राउंड 1 में 581 था। OBC में 32,725 रैंक गई थी 594 मार्क्स में, जो कि राउंड 1 में 580 थी। SC में 1,63,494 450 मार्क्स पे, और ST में 2,17,217 रैंक गई थी 409 मार्क्स पे, जो कि राउंड 1 में 396 मार्क्स पे थी। तो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी रहता है ये कॉलेज। तो ट्राई करना कि तुम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको ताकि इस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल सके। एंड यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, और भी बहुत सारी फीचर्स है इस कॉलेज के जो आगे के वीडियो में तुम्हें पता चलेंगे। नंबर 2 इस फीस स्ट्रक्चर। तो हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रहता है। अगर हम फर्स्ट प्रॉफ में बात करें तो बॉयज़ की फ़ी रहती है 2,292 रुपीज़ एंड गर्ल्स की फ़ी रहती है 292 रुपीज़। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है, प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो तुम्हारे लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड अगर तुम्हें अफोर्डेबल कॉलेज चाहिए ना, तो या तो तुम दिल्ली का TBA ले सकते हो या फिर ITRA जामनगर ले सकते हो। तो ये कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी कम फी में तुम्हें मिल जाएंगे, एंड प्लस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। नंबर 3 इस हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी। इस चीज़ को भी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम नॉर्थ इंडियन हो एंड ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया तुम जा रहे हो जामनगर में पढ़ने के लिए, जामनगर थोड़ा दूर भी पड़ जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी होना। तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल है। हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी सही रहती है, और गर्ल्स को तो जाते ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है 2-3 महीने में। बॉयज़ को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर वहाँ पे सीनियर रह रहे हैं तो शायद थोड़ी देर बाद वैकेंसी हो तो तुम्हें तब जाके हॉस्टल मिले, बट हॉस्टल की फैसिलिटी है एंड तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। जो हॉस्टल का चार्ज रहता है वो 960 रुपीज़ का रहता है। एंड और मेस की फैसिलिटी भी यहाँ पे है, पर डाइट 70 रुपीज़ के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे मेस का खाना भी मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कैंपस। तो कैंपस लाइफ यहाँ पे तुम्हारी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कॉलेज का, काफ़ी सारी चीज़ें सुधरी हुई हैं। फार्मेसी की अगर बात करें तो काफ़ी सारी मेडिसिन ये खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, और आपको हर्बल लाइब्रेरी मिल जाएगी, जहाँ पे हर्बल लाइब्रेरी में काफ़ी सारी मेडिसिनल प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इनका फंड भी अच्छा होता है। तो फैसिलिटीज़ तुमको सारी मिल जाएंगी। IT सेक्टर है, लाइब्रेरी है, एंड जामनगर में काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। जामनगर के सारे अट्रैक्शंस पास हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। तुमको एक अच्छे लोकेशन पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फैसिलिटीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो एज कम्पेयर टू स्टेट कॉलेज तुमको अच्छी ही फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट थिंग इज हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पे नजर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग हमेशा पूछते रहते हो कि सर्जरी होती है कि नहीं, गायनी का डिपार्टमेंट कैसा है, OT कैसी चलती है, IPD कैसी चलती है, क्योंकि तुम्हें फैंसी चीज़ें ज़रूर चाहिए होती है। ऑब्वियसली सबको ही चाहिए होती है। नीट में इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद तुम जब इस कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें चाहिए होता है कि थोड़ा अच्छा कॉलेज मिले। हम एक नज़र डाल लेते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो अभी करेंटली इनके 2 हॉस्पिटल फंक्शनल हैं, UG एंड PG दोनों का डिपार्टमेंट है। आपको पंचकर्मा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा फंक्शनल। OT है इनका, ऑपरेशन थिएटर। OPD बहुत अच्छी चलती है, पर डे की काफ़ी अच्छी OPD है, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट पेशेंट इनफ्लो वाला कॉलेज है यहाँ पे। तो तुम्हें भर के क्लिनिकल केसेस देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग इज इंटर्नशिप स्टाइपेंड। तो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड देख लेते हैं कि कितना मिलता है। इंटर्नशिप का स्टाइपेंड रहता है 23,500 रुपीज़ पर मंथ, जो कि एक अच्छा स्टाइपेंड अमाउंट है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे, कॉलेज इन न्यूज़। ये कॉलेज न्यूज़ में रहा है तो क्यों रहा है, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, वो जानना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ITRA जामनगर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया था। INI का स्टेटस पाने वाला ये कंट्री का पहला आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये स्टेटस मिलने के बाद कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो अपनी इनोवेशन के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। साथ में वो अपनी टीचिंग पेडागॉजी को डिसाइड कर सकते हैं, सिलेबस को डिसाइड कर सकते हैं, कोर्स कॉन्टेंट को
डिसाइड कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी रिसर्चेस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो मार्च 2022 में अप्रूवल मिल गया था WHO GCTM के लिए, जिसको हम बोलते हैं WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब यहाँ पे एक ग्लोबल सेंटर खुलेगा WHO का, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को रेगुलेट करेगा एंड यहाँ पे काफ़ी सारे काम होंगे एंड काफ़ी सारी रिसर्चेस होंगी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। एंड ये भी कंट्री का पहला आयुर्वेदिक कॉलेज होगा जहाँ पे ऐसा कुछ ओपन होने जा रहा है, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे तुमको सिर्फ BAMS या फिर PG के ही कोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक कोर्सेज हैं जो यहाँ से करवाए जाते हैं, तो तुम इन कोर्सेज को भी कर सकते हो। इनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, तो अगर तुम्हें सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में या फिर PG डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानना है तो उसके लिए तुम कॉमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम सेपरेट एक वीडियो में बात कर लेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, सीट्स क्या होती है, और इंडिया के कौन कौन से कॉलेजेस में ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये अगर तुम बोलते हो तो हम किसी सेपरेट वीडियो में इस चीज़ की बात करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि ITRA में और भी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो पंचकर्मा थेरेपिस्ट का 7 मंथ का कोर्स, डेंटिस्ट्री का 1 मंथ का, नाड़ी सूत्रा का 6 मंथ का, डायटेक्स इन आयुर्वेदा का 7 मंथ का एंड गृह आयुर्वेदा का 5 डेज़ का कोर्स होता है। तो अगर हम PG डिप्लोमा की बात करें तो शारकर्मा में, बाल रोग में, नेत्र रोग विज्ञान में, RSBK में, आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी एंड स्किन डिजीज़ में, और प्रसूति एंड स्त्री रोगा में। तो काफ़ी लोग जिनको छोटे ड्यूरेशन का कोर्स चाहिए होता है या फिर उनको डिप्लोमा करना होता है, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट बनना है या फिर पंचकर्मा सीखनी है, तो काफ़ी लोग डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू MD और MS इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। तो अगर तुम ये करना चाहते हो तो ITRA से कर सकते हो, और ITRA से कोई भी कोर्स करते हो तो वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई होगी एंड तुम्हारा जो भी नॉलेज होगा वहाँ से इन्हांस ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं MD और MS कोर्सेज के बारे में। तो करेंटली 10 ब्रांचेस में यहाँ पे MD और MS करवाया जा रहा है एंड ये ब्रांचेस हैं संहिता, RSBK, रोग निदान, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, द्रविगुण में, पीडियाट्रिक्स में, काय चिकित्सा में, पंचकर्मा में और प्रसूति तंत्र में। अगर हम PG का स्टाइपेंड देखें तो फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड रहता है 54,000 रुपीज़ प्लस DA, सेकेंड ईयर का 58,000 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर का 62,000 रुपीज़, और अगर हम इसमें DA ऐड करेंगे तो 70,000 to 80,000 का स्टाइपेंड बनता है, जो कि एक अच्छा स्टाइपेंड माना जाता है। पर मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पे 53 सीट्स हैं करेंटली PG की, तो अगर हम 53 सीट्स को डिवाइड करें PG वाली तो 44 सीट्स स्टाइपेंडरी हैं एंड 9 सीट्स ऐसी होती हैं जो नॉन स्टाइपेंडरी हैं, जिन पे स्टाइपेंड नहीं मिलता, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वो। और इन 44 सीट्स को जो स्टाइपेंड वाली थी उनको तुम डिवाइड करो तो 22 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं ITRA जामनगर के स्टूडेंट्स के लिए, जो वहाँ से करंटली BMS कर रहे हैं, यानी उनके लिए 50% का रिजर्वेशन है। और फिर जो बची हुई 22 सीट्स हैं उसमें ऑल इंडिया का कॉम्पिटिशन रहता है, और अगर तुम उन 22 सीट्स को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करो तो फिर 12 सीट्स हो गई जनरल की, 6 सीट्स हो गई OBC की, तो तुम्हारे लिए बहुत कम सीट्स बचती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती रहती हूँ कि अगर तुम्हें इंटरनल कोटा वाला कॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं लोगे तो PG में तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज हो गया या फिर कोई स्टेट कॉलेज हो गया जहाँ पे इंटरनल कोटा नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट में तुम्हें एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कॉलेज 50% सीट रख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये जब तुम MD या MS का पेपर दोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तो कई बार बच्चों को लगता है कि आसपास का कॉलेज ले लेते हैं, क्यों ही हमें जामनगर जाना है, क्यों ही हमें जयपुर जाना है NIA तक, पर ऐसा नहीं है। जब तुम उन कॉलेजेस में पढ़ोगे तो हर चीज़ में तुम्हें डिफरेंस दिखाई देगी, वहाँ पे तुम्हें क्वालिटी में डिफरेंस दिखाई देगी, पढ़ाई की क्वालिटी अलग है, टीचर्स अलग हैं, हर एक चीज़ अलग है एंड फैसिलिटीज़ तुम्हें काफ़ी सारी दिखाई देंगी जो कि स्टेट कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं।